एक निवेदन है दादा, आप जीवन में कहीं भी भोजन करने जाएं और भोजन अच्छा न बने तो आप कह सकते हैं कि भोजन में स्वाद नहीं आया। लेकिन अगर कोई पिता अपनी बेटी की शादी कर रहा है, अगर भोजन में स्वाद भले ही कम हो, लेकिन आप ये कभी मत कहना कि भोजन अच्छा नहीं बना, क्योंकि उस दिन के लिए वो बाप जीवन पर्यंत तक कमाता है। किसी बाप के 3-4 बेटियां होना तो वो पिता सुबह 7 बजे घर से निकल जाता है और रात में 10 बजे लौट के आता है कमाने के लिए कि बेटी मेरी अच्छे घर में जाए। बिटिया जब पैदा होती है तो लक्ष्मी, भाग्य और संस्कार लेके आती है। पिता चाहे कितना भी गरीब हो और लड़के वाले अगर 10, 15, 20 लाख रुपए मांग ले तो कहीं से भी लाएगा, इकट्ठे करेगा। और जब बिटिया जयमाला पे पहुंचती है ना सज धज करके, माताओं बेटी तो वहां पहुंच जाती है, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। पिता के लिए बेटी उसी दिन पराई हो जाती है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के घर आता है। उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। लाडो पूछती है पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप कहता नहीं लाडो ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन चिंता इस बात की है कि आज से 2 महीने बाद तू पराई हो जाएगा। और बेटियां भी ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती है, अगर भाई से झगड़ा हो ना तो कहती बस पापा को आने दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस पिताजी को आने दो। बिटिया जब विदा होती है तो पिता 1 महीने पहले से भागता है, लेकिन विदा के समय कोने में गिर पड़ता है और कहता है कि अब हमसे 4 दिन तक बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। बुजुर्गों, बिटिया जब विदा होती है तो सब रोते हैं, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। रोज लड़ेगा, रोज मारेगा, बोलेगा कपड़े धोई दे, ऐसे घर में शादी करूंगा, तो सास पीटेगी, पति लड़ेगा। लेकिन जब बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई होता है। एक व्यक्ति पूछता है कि तू रोज लड़ता था, आज क्यों रो रहा है? तो वो भाई हिचकी लेके जवाब देता है कि दादा जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा, और आज जब ये विदा हो रही है, अगर मैं घर आने में लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, कहां मर रहा है, अरे खाना नहीं है, आजा घर पे। और जब तक मैंने खाना नहीं खाया तब तक इसने निवाला मुंह में नहीं डाला। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। बेटी जब ससुराल जाती है और ससुराल वाले न भेजे महाराज, तो चुपचाप अपने पिता को फोन करती, पिताजी हमारे ससुर जी से एक बार फोन करके पूछ लेना, भेजेंगे क्या, याद आ रही है। पिता फोन करता है, समझी जी बेटी को लेने आ रहा था। ससुर कहता नहीं, त्योहार भेजेंगे। वही मन मार के रह जाती है। बेटी कुछ अच्छा ससुराल में बना ले तो सबसे पहले माँ को फोन करती है, मैया आज हमने ये बनाया है, लेकिन माँ तू हमें रोज डांटा करती थी, लेकिन मैंने तेरे हाथों जैसा नहीं बना पाया। तेरे हाथों में जो स्वाद था ना वो स्वाद मेरे हाथों में नहीं है। बिटिया हर समय
पिता को फोन करेगी, पापा तबीयत ठीक है ना, दवा टाइम से लेते हो ना, अरे आप तो भूल ही गए, आते भी नहीं हो। बेटा एक बार आपको छोड़ सकता है, लेकिन बेटी वो है, अगर भाई और बाप पे जरा भी आंच आ जाए ना, तो जो शरीर होगा ना, कपड़े होंगे ना महाराज, सोना चांदी होगा ना, वो भी गिरवी रख के आपको दे देगी। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहे, लेकिन दादा निवेदन है, और बेटियां भी जो बैठी है बहनें, आपसे मेरा एक बहुत दिल से आपसे बोल रही हूं कि कहीं भी परिवार में लड़ाई हो जाए, चाचा ताऊ में या माँ में, चाची में, परिवार में, तो आप बीच में मत बोलना, आप बीच में मत बोलना। और अगर तीज त्योहार आ रही हो मायके में, तो पापा की और ताऊ की लड़ाई है, तो आप ऐसा मत करना कि ताऊ के घर पे न जाओ। आप पराए घर की हो, आपको जाना चाहिए। लड़ाई आपसे नहीं हुई है, यहाँ भाइयों भाइयों में आज लड़ाई है, कल सलाह भी होगी और आप फालतू में ही बुरी हो जाओगी। इसलिए आपका आना जाना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, तो रिश्ते बने रहेंगे। महाराज राजा जनक हाथ जोड़ रहे कि मेरी बेटी को प्यार से रखना। दशरथ जी कहने लगे, कैसी बात करते हैं, यहां से जा रही है ना, जैसे आपकी बेटी को लेके जा रहा हूं, वैसे ही वापस छोड़ के जाऊंगा। जब भी आएगी, जब मन करेगा तब लेके आऊंगा, अनुमति दो। बिता किया मां सीता बड़ी रोई, चलिए हैं दादा। बाबुल लाई घर में है और कुछ ना है,
विदा हुई। महाराज राजा दशरथ आए, चौपाई आती है, रंग भूमि जब श्री पगधारी, मोहे देख सकल नर नारी, सब बड़े प्रसन्न हैं। वहां मां सीता बड़े अच्छे से रह रही हैं। एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो निगाह पहुंची है कि एक बाल सफेद हो गया। सोचा है कि अब हम पे बुढ़ापा है और अब हमें अपने बड़े बेटे को राजगद्दी देनी चाहिए। राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी तो देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेरा तो केकई कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, बोले देवी यहाँ उदास लेटी हो, क्या बात है, किसी ने कुछ बोला है क्या? केकई बोली महाराज मैंने सुना है कि आपके राम का राज तिलक हो रहा है। बोले हाँ हाँ, वो मेरा राम क्या, वो तो आपका भी है। बोले नहीं महाराज, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन मेरे जो दो वरदान है वो आप मुझे